क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इंट्रा ऑपरेटिव केयर ना, यानी कि ऑपरेशन के बीच वाले काम क्या होते हैं, ऑपरेशन के दौरान हम क्या क्या काम करते हैं, ये पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम लोग यही पढ़े थे कि सर्जिकल टीम के रूल क्या क्या होते हैं ना। तो सर्जिकल टीम के रूल हमारे अलग अलग होते हैं, जो जैसा होता है वैसे उसका काम होता है। सबसे पहला है सर्जन। जो सर्जन होते हैं वो क्या होते हैं, सर्जिकल एरिया में होते हैं और सर्जरी परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन फील्ड में रहेंगे और ऑपरेशन करके चले जाएंगे, है ना। उनका वही काम होता है। वो थोड़ी पेशेंट को लेके आएंगे, पेशेंट का पोजीशन बनाएंगे, फिर पेन टेप करेंगे, ये सब काम वो नहीं करते हैं। वो बस क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, है ना। बाकी का जो काम होता है कौन करता है, एक ओटी टेक्नीशियन करता है ना, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो। जूनियर क्या करेगा, हार्ड वर्क काम करेगा, जो हार्ड वाला सामान उठा के लेके आना है, लेके जाना है। और जो सीनियर रहेंगे वो क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क, जैसे ट्रॉली लगाना, ऑपरेशन फील्ड में खड़ा होकर ऑपरेशन कराना, है ना। इसमें आ रहा है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, मैनेज एनेस्थीसिया, है ना। एनेस्थीसिया मींस होता है लॉस ऑफ सेंसेशन। डेफिनेशन होता है एनेस्थीसिया का, होता है लॉस ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन मतलब होता है जो हमारे सेंस है, हम टच कर रहे हैं, काम हो रहा है, हमको फील हो जा रहा है ना, इस सेंस को क्या करते हैं, टेम्परेरी लॉस कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। वो हम क्या होते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं। तो ये करते क्या है, ऑपरेटिंग फील्ड को क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए शून्य कर देते हैं। अब जिस पार्ट का ऑपरेशन होना हो, तो मोस्टली ऐसे जान लो कि हमारे नाभि के ऊपर कोई ऑपरेशन हो रहा है तो उसको हम जनरल एनेस्थीसिया दे देंगे, जीए दे देंगे, है ना। जीए में क्या होता है, पेशेंट को फुल्ली अनकॉन्शियस कर दिया जाता है, हेड फुट को कोई जानकारी नहीं, तो क्या करते हैं, इंटुबेट कर देते हैं और एनेस्थेटिक एजेंट देकर उसको क्या करते हैं, सुला देते हैं। लेकिन नाभि के नीचे है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज करते हैं, है ना। इसमें हम कमर में एक सुई लगाते हैं, L4 L5 में, L4 L3 में या L2 L3 में जैसे रहता है वैसे क्या करते हैं, लगाने के बाद पेशेंट को लोअर लिम्ब की जो सेंसेशन गायब हो जाते हैं, जो पैर का सुन्नापन आ जाता है और सर्जरी स्टार्ट हो जाती है, कुछ टाइम बाद फिर से हो जाता है। नेक्स्ट हमारा स्क्रब नर्स, असिस्ट विद द इंस्ट्रूमेंट। जो हमारे स्क्रब नर्स होते हैं यानी कि फर्स्ट असिस्टेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, असिस्ट विद द इंस्ट्रूमेंट, सहायता करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, है ना। यानी कि सर्जरी में बाद स्क्रब होते हैं और सर्जन का हेल्प करते हैं इंस्ट्रूमेंट को देखे, है ना। नेक्स्ट हमारा सर्कुलेटिंग नर्स, ये सपोर्ट करती है डॉक्यूमेंटेशन में, इन्वायरमेंट को मैनेज करती हैं। कोई बाहर वाला आदमी है तो बाहर समझा के देते हैं, अंदर एंट्री नहीं करने देना, है ना। ये हमारा होता है ऑपरेशन का टीम। लग रहा है ना ऑपरेशन हो रहा है, सेम ऐसे एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, वहां पे एकदम मौन, सब लोग कोई भूलेगा नहीं, सब लोग एकदम मौन रहेंगे, सबका माइंड एक्टिव, आंख खुला रहेगा, आंख कान अपने पूरे सेंस को करते हैं, एक्टिव कर लेते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ भी कोई मांग सकता है, इशारे से भी मांग सकता है, हाथ ट्यूनिंग होता है कि ऐसे कर दिया तो क्या चाहिए, ऐसे करा तो क्या चाहिए, है ना। जो सर्जन होते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं, उस टाइम फोकस करते हैं कि हमारे सर्जरी कितनी आसानी से जल्दी हो जाए। तो एनेस्थेटिक जो होते हैं वो भी अपना पेशेंट का केयर करते हैं, मॉनिटर देखते हैं कैसे कैसे काम हो रहा है, एक्टिविटी बढ़ रही है घट रही है, सांस की गति सही है कि नहीं सही है, बीपी वगैरह सही है कि नहीं है ना। ये सब काम एनेस्थेटिक का होता है। और हमारे जो हम लोग जो होते हैं ओटी असिस्टेंट क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में क्या करना होता है, हैंड ओवर करना होता है ना। और जैसे सर्जन कहेंगे वैसे हमको काम करना होता है, रिट्रैक्शन करना, टेंशन देना, कंप्रेस करना, ये सब काम हमको करना होता है वहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब सारे के सारे लोग कैप मास्क पहने हुए हैं, अलग जोन से आए हुए ना ये सब, तो ये अलग जोन नहीं है, हम लोग क्रिएट करते हैं, है ना। बाहर निकलेंगे कुछ और, अंदर जाएंगे तो कुछ और। वहाँ पे क्या रहेगा, हमारा पीपीई किट आता है, इसमें हमारे हेड को सारा स्लाइड से कवर होता है, सारा जितने कपड़े पहनते सब स्लाइड होता है, कैप मास्क पहनते हुए। इसमें हमारा ये सर्जिकल फील्ड है, ये हमारे सर्जन हो सकते हैं, ये हमारे सेकंड सर्जन हो सकते हैं और बाकी सब हमारे क्या असिस्टेंट हो सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ है, ये हमारा डोम लाइट है जो लाइट को फोकस किया है ना। ये हमारा ओटी का एक रूम है, ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है, ऐसे हमारे ऑपरेशन थिएटर होते हैं। ये सब कपड़े दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ड्रेपिंग करना, ड्रेप करना, स्लाइड से क्या करते हैं, कवर कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन के सोर्स क्या हो जाए, कम हो जाए।
ये हमारे एनेस्थेटिक होते हैं जो हमारे पेशेंट को बेहोशी प्रदान करते हैं, है ना, पेशेंट को बेहोश कर देते हैं। कब? जब नाभि के ऊपर वाली सर्जरी रहती है तब, या नाभि के नीचे वाली सर्जरी है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया देके पेन रिलीफ करते हैं, है ना। कहीं का भी सर्जरी हो, इनका मेन काम एक ही होता है, पेन को रिलीफ करना, पेन मैनेजमेंट करना, है ना। देखो एक हमारा क्लोज सर्किट है, ये हमारा मास्क है, हमारा पेशेंट को एनेस्थेटिक एजेंट इनहेलेशन के द्वारा दे रहे हैं, जिससे हमारा पेशेंट क्या हो जाएगा, कुछ टाइम में सो जाएगा और गहरी नींद में सो जाएगा। और सोते हैं तो कोई भी हमारा मेमोरी काम नहीं करता है क्या? सोए थे तो कौन मार के भाग गया था पता है? नहीं ना, तो वहां पे मेमोरी काम करना बंद कर दिया, ठीक है ना। पेशेंट का पोजीशनिंग क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का पोजीशन ही डिसाइड करता है कि सर्जरी कैसी होगी, है ना। पेशेंट का पोजीशन सही से बना है तो सर्जरी एकदम बेस्ट होगा, है ना, एक नंबर सर्जरी होगी। लेकिन अगर पेशेंट का पोजीशन गड़बड़ बना है तो झेलना पड़ेगा, वहां पे धकेलना पड़ेगा। अरे ऐसे रहता तो कितना अच्छा होता है, ऐसा रहता तो कितना अच्छा होता है, थोड़ा सा और आगे रहता, थोड़ा सा और पीछे रहता, अच्छा ठीक है थोड़ा सा कर लो। ऐसे में थोड़ा टाइम लॉस होता है और काम करने में थोड़ा सा इरिटेशन होता है, जितने भी सर्जन होते हैं ना। वो लोग चाहते हैं हमारा परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट, और सबको पता है किसी की गलती हो, लड़ाई किसकी होती है? क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट, है ना, बॉस होता है और हम लोग क्या है, टेक्नीशियन, है ना। कुछ भी हो झेलना हम लोग को पड़ेगा ना, इसीलिए हम लोग एकदम फूक चलते हैं, सब सही है कि नहीं है। हम तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट जैसे उनको चाहिए भैया वैसे करके देते हैं, ताकि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन मेरे ऊपर ना आए, है ना। नहीं तो एक बार डांट सुन के तो पूरा दिन में खराब हो जाएगा उसे, करे यार कर लिया तो कितना अच्छा रहता है ना। करना हम ही को है, डांट सुनने के पहले करो, अच्छा डांट सुनने के बाद करो, करना हम ही को है, कोई और नहीं आया काम करने, है ना। तो इससे अच्छा भैया पूरा देख लो प्रॉपर है कि नहीं, बारी चेक कर लो, किसी और से क्रॉस चेक करवा लो, सब सही है कि नहीं सही है ना, तब वहां पे पेश करो। नेक्स्ट हमारा है पेशेंट पोजीशन। कॉमन पोजीशन क्या होते हैं? सुपाइन, प्रोन, लिथोटमी, लैटरल, है ना, टेंडनबर्ग, रिवर्स टेंडनबर्ग, प्रोन पोजीशन, सब पोजीशन होते हैं जो हम सर्जरी में यूज करते हैं। आपके सिलेबस में भी है, वो आएगा तो पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, पेशेंट का पोजीशन बनाते हैं जिस प्रकार की सर्जरी होनी है। जैसे मान लो पेट का एक डिलीवरी, जब समझ लो पेट में बेबी रहता है, उसको निकालना रहता है, तो कौन सा पोजीशन अच्छा रहेगा? पोजीशन वही अच्छा होता है जिसमें हमारा सर्जिकल एरिया अच्छे से एक्सपोज हो जाए। अब मान लो कार्बन लेट जाएंगे तो बेबी निकल पाएगा, हाँ? पीठ के बल लेट जाए तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन पेट के बल लेट जाए तो ऑपरेशन हो पाएगा। तो पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कैसा होना चाहिए। तो हमारा डिलीवरी भी क्या होता है, अगर ऑपरेशन हो रहा है तो सुपाइन, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो लिथोटमी होगी, है ना। वही पोजीशन अपनाए जाते हैं जिससे हमारा सर्जिकल साइड अच्छे से एक्सपोज हो जाए और आसानी से हमको विजुअलाइज हो जाए, आसानी से हमारा ऑपरेशन हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा परफेक्ट प्रेशर पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रेशर पॉइंट मतलब दबाव कम देना है। मान लो हमारा लेटरल बनाए हैं, अब धाई के बर्म फांस लगा दी, जैसे गन्ने में लगाते हैं ना, रस छूट जाता है, वैसे अब करवट है, तकिया लगाना है और कर दो, इतना अच्छा कि रिश्ता अंदर चला है ना। तो हमारा जो प्रेशर पॉइंट है वो भी क्या करना है, मिनिमाइज रखना है, बस होल्ड करना है। जैसे करवट होना तो क्या होगा, मान लो सुन हो गया बॉडी में, हम करवट रह पाएंगे, ढिमला जाएंगे ना, तो राइट या लेफ्ट में, तो उसको क्या करना है, फिक्स करना है, ताकि सर्जिकल दौरान मूव ना हो। तो हम रस्सी से या हमारा बैंडेज वगैरह लाके क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। तो वहां पे हमको प्रेशर कम रखना है, ये नहीं कि तान दिए टूट जाएगा, रिश्ता वगैरह, है ना। दर्द तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम क्या हो गए हैं, स्टॉप हो गया है ना, मैसेज नहीं जाएगा, तो पेशेंट को कोई मतलब रहेगा नहीं। कब मतलब होगा, जब वो जगेगा तो पता चलेगा पेशेंट पेट का हुआ है और यहाँ पे पकड़ के चिल्ला रहा है ना। जब बाद में देखेंगे कहीं तो होने वाला कुछ और हो गया कुछ और, तो वहां पे हमको प्रेशर को कम करना है ना। नेक्स्ट हमारा यूज पैडिंग एंड स्ट्रेच फॉर सेफ्टी, मतलब जहाँ पे हमको बैंडेज लगाना है वहाँ पे कम से कम पिलो लगा लें या कॉटन पैड रखें, ताकि डायरेक्ट स्किन पे हमारे रेसे ना आए, है ना। ऐसा हम रस्सी बांध दिए, हम धागे बांधे जाते हैं ना, जब मोटे होते तो धागे का निशान आ जाता है, वैसे हमको बैंडेज लगा रहे हैं तो हम टाइट तो करेंगे ही करेंगे,
तो वहाँ धागे के निशानी ना आए बॉडी की, इसके लिए क्या करेंगे हम पैड वगैरह लगाते हैं, है ना, या कोई सॉफ्ट कॉटन वगैरह भी लगाए थे जिससे हमारा इंजरी होने के चांस कम रहे। ठीक है, ये हमारे पोजीशन है, कैसे कैसे पोजीशन होते हैं। ये हमारा सुपाइन पोजीशन है, जैसे हम लोग डेली बाई डेली बिंदास होकर सोते हैं, घोड़ा किसके, है ना। फिर हमारा प्रोन है, जब हमको और ज़्यादा टेंशन आता है तो हम पेट के वाले ही ले जाते हैं, तो भाई, है ना। नेक्स्ट हमारा है लैटरल, राइट साइड का लैटरल है। इस साइड हमको नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि हमारे हार्ट की पंपिंग में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा आता है, और लेफ्ट लैटरल सबसे बेस्ट होता है। हार्ट को कम काम करना पड़ता है, आसानी से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टेंडनबर्ग पोजीशन, टेंडनबर्ग पोजीशन सही है ना, ओरिजिन है और इंसर्शन है, याद आ रहा है। ये हमारा टेंडनबर्ग पोजीशन है, और ये हमारा रिवर्स टेंडनबर्ग पोजीशन है ना, दिख नहीं रहा है। और हमारा फ्लोर पोजीशन है, जैसे हम जब चिल मसाज पार्लर में जाते हैं वैसे बैठ के करवाते हैं ना, पार्लर वगैरह में सब कुछ वही कुर्सी होता है ना, पूरा रिलैक्स पैर ऊपर रहेगा। हाँ अरे कहाँ से आ गए हम, 500 रुपये देके वहाँ से निकल देंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, एसेप्टिक टेक्निक, मतलब ऐसा काम करना है कि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। कैसे कैसे करेंगे? पहला क्या है, हैंड वॉशिंग, फिर गाउनिंग, ग्लविंग, कैप मास्क, ये सब हमको स्टेराइल तरीके से पहनना है, तभी ना इन्फेक्शन वाला पीरियड खत्म होगा, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा, या तो छू लेंगे तो ना। तो इसको एसेप्टिक टेक्निक कैसे फॉलो होता है, हम सब ये काम करते हैं तभी फॉलो होता है। जैसे ड्यूटी में जाने के पहले ड्रेस चेंज करते हैं, कैप मास्क लगाते हैं, जितनी ज्वेलरी है सब निकाल के बाहर फेंक देते हैं, हैंड वॉश करते हैं, ग्लविंग करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं तो गाउनिंग करते हैं, शू कवर लगाते हैं, फेस मास्क अच्छे से फिक्स करते हैं, टेपिंग करते हैं, आई गॉगल्स लगाते हैं, तब हम जाते हैं अच्छे से ओटी में, जिससे हमारे बॉडी से इन्फेक्शन किसी और की बॉडी में ना जाए। तो मेंटेन स्टाइल फील्ड, जैसे पोछा लगने के बाद जाना नहीं चाहिए, पता है ना, नहीं तो घर में लाल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो वैसे जहाँ स्लाइड चीज है वहाँ हमको स्लाइड तरीके से जाना है, ऐसे नहीं घुस गए हमारा स्लाइड हो गया है, अपने कपड़ा पहन के घुस गए तो क्या होगा, हमारे कपड़े पे जितने डस्ट हैं सब वहाँ चले जाएंगे, तो वहाँ कैसा फील्ड हो जाएगा, अनस्टाइल क्रिएट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन, जितने हमारे औजार लगने हैं वो प्रॉपर तरीके से कैसा होना चाहिए, स्टरलाइज होना चाहिए। नहीं रहेगा तो डॉक्टर को तो पता ही रहता है, चेक करते नहीं आके, विश्वास रहता है चलो मेरा बनता है वो तो किया होगा अच्छे से ना, कर दे, और नहीं हुआ रहा तब तो इन्फेक्शन हो रहा है, तब बाद में कहते अच्छा ये बताओ स्लाइस किए थे हाँ तब किए वो नहीं, तब का होगा हमारा उस टाइम जॉब नहीं जा सकती है ना, खिलवाड़ नहीं करना होता है ना, कोई भी मस्ती नहीं चलती है ओटी में, वहाँ पे हमको जो काम हमारा प्रॉपर तरीके से करना है। नहीं हुआ है तो बता देना है कि नहीं हुआ है सर, थोड़ा टाइम लगेगा, बस वेट कर लेंगे, जिससे कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा ना, वेट कर लेंगे। और क्या, आधा घंटा बाद सर्जरी स्टार्ट होगी, 1 घंटा बाद स्टार्ट होगा। सर्जरी के दौरान बोल दिए नहीं हुआ तो अब खुल के खड़े रहेंगे, तुमको मेडिसिन डाल देंगे डाल के सीख लेंगे। तो कैसे कैसे करेंगे, हमारा एडवांस है प्रॉपर तरीके से, नॉन टच टेक्निक के टेक्निक को फॉलो करके करना, हमको स्लाइस करना है, अपने हाथ को कर लेंगे, नहीं क्या करते हैं क्लीनिंग करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं ना, स्लाइस हाथ को नहीं कर सकते हैं विदाउट वेयरिंग द ग्लव्स। ये सेफ्टी प्रैक्टिस भी करना है, देखो दूर दूर है ना, बार बार ऐसे खड़िया है तो नहीं तो कंधा पर करते साथ दिखाई एक बार ऐसे करके है ना, नहीं वहाँ हमको अपनी डिस्टेंस को मेंटेन करना है। देखो ये सब पहना हुआ है, सब पहना हुआ है ना, कैप मास्क कपड़ा वाला सब कुछ चेंज है, लेकिन तभी भी डिस्टेंस है ना, खड़ा होने का तरीका भी अलग है कि नहीं है। हम लोग एक के ऊपर हाथ रख के ऐसे देखते है ना, तो ऐसा काम वहाँ पे नहीं करना होता है, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेराइल फील्ड क्या हो जाएगा, अनस्टेराइल हो जाएगा, है ना। ये हमारा माइक्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है, किसका हो रहा है, कान का एक तरीके से मान लेते हैं, कान भी दिख भी रहा है ना, तो कान की माइक्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है, या कान बह रहा होगा टिम्पैनोप्लास्टी कर रहे होंगे, या हमारा मस्टाइड कर रहे होंगे, है ना, यही कान की मोस्टली सर्जरी होती है जो कर रहे हैं। ये हमारा है मॉनिटरिंग ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के पहले भी बीपी शुगर नापते हैं, बाद में भी नापते हैं और उस टाइम भी नापते हैं, है ना। तो चेकअप वाइटल साइन, बीपी, हार्ट रेट, SpO2, टेम्परेचर, पल्स, ये सब चेक करते रहते हैं कि बीच में कोई रेशियो भाग नहीं रहा है ना,
ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीपीनिया, ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडीपीनिया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ये सब डिसीज है। तो कोई इसमें से इसमें कूद नहीं रहा है, बीपी बढ़ नहीं गया, बीपी कम नहीं होगा ना, हार्ट रेट भाग नहीं रहा ना, ये सब वहाँ पे हमको मॉनिटरिंग करना होता है। जैसे देखेंगे भाग रहा है उससे गाड़ी हम तुरंत एक्टिव होकर काम कर लेंगे, जिससे पेशेंट का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा मॉनिटर एनेस्थीसिया डेप्थ, ये भी चेक करना है कि कितना बेहोशी दिए हैं। ये नहीं कि बेहोश कर दिया तो भैया हमारा काम खत्म, बेहोश हो गया, अब वो उठे चाहे ना उठे, है ना। तो लिमिट में दवाई देना है अकॉर्डिंग टू सर्जिकल ड्यूरेशन। 4 घंटे का होना तो 4 घंटे के अकॉर्डिंग ही देना है, 2 घंटे का 2 घंटे के अकॉर्डिंग देना है। ये नहीं कि एक बार दे दी चलो अब तो हो गया हमारा काम खत्म, होगा करेंगे तो करेंगे, तो ऐसा हमें करना होता है ना, और करते भी नहीं। ठीक है, इतना थोड़ी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं ना। तो अकॉर्डिंग सर्जिकल टाइम के अकॉर्डिंग कितना टाइम का सर्जरी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, और उतने टाइम के लिए ही छुट्टी करते हैं, है ना। नहीं तो घर वाले क्या करेंगे, उनके घर वाले कहेंगे अरे काहे निकलत नहीं बना, है ना, क्या हो रहा है ऑपरेशन में, कौन से ऑपरेशन होता तब वैसे, अब कुछ हुई ना कर, हाँ हम देखेंगे चलो दिखाओ, है ना, तुरंत वो करना चालू कर देते हैं ना मरीज के अटेंडर। तो इसीलिए हमको लिमिट, सब लिमिट में काम करना होता है। फास्ट का होगा जब प्रॉपर तरीके से सेटअप होगा, ये नहीं कि मांगा सडन मांग रहे कुछ और, तुम अब खोजने चले जाओगे, वहाँ से लेके आ रहे हो तब तक उसका आईसीपी बढ़ेगा, मारेगा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा ट्रैक यूरिन आउटपुट एंड ब्लडर लॉस, ये भी चेक करना है कि पेशाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे बेहोश हुआ पेशाब करने की शक्ति खत्म हो गई ना, क्योंकि मैसेज जाएगा तभी ना पेशाब होगा। तो चेक करना है, क्योंकि थैली है भर जाएगा, भरने के बाद थैली हमेशा फटती है ना, खून भरता, पेशाब भरता गया, हम खाली नहीं किए ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन कुछ और हो रहा था, करना कुछ और पड़ जाएगा। इसीलिए वहाँ क्या करते हैं, पेशाब की नली डाल देते हैं और चेक करते रहते हैं थैली में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये किनका काम होता है, जो एनेस्थेटिक होते हैं वो चेकअप करते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, मॉनिटर है, ऐसे ही हमारा दिखता है, तो हार्ट की धड़कन कैसे चलता रहता है, ये सब SpO2 है, हमारा BP है, हमारा मीन वैल्यू है, ये सब यही देखते रहते हैं बैठ के। अब नजबत नहीं बतियाएंगे, ए सांस ले रहे हो नहीं ले रहे हो, क्या नाम है, बोल पाएगा नहीं, उसका सारा जीवन यही कह रहे हैं ना, यही हम देखते रहते हैं। कब तक, जब तक सर्जरी खत्म नहीं हो जाती है ना। क्यों नहीं पूछ पाते हैं उससे, क्योंकि वो बेहोश रहता है, तो उसकी सारी एक्टिविटी यहाँ पे कैद होती है। हार्ट रेट कितना चल रहा है, SpO2 कितना है, BP कितना है, पल्स कितना है, टेम्परेचर, ये सब वहाँ पे मॉनिटर शो करता है। जिससे वो जैसे गड़बड़ हुआ हम क्या करेंगे, मरीज के पास जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट का सारा वाइटल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्यों जरूरी है ना, सेफ्टी प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है। पहला फॉलो WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, जो आपको हम प्री ऑपरेटिव केयर में पढ़ाए थे। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, मरीजवा लेने से पहले क्या करते हैं, सब चेक करते हैं, क्रॉस चेक, पुलिस पड़ा है कि नहीं पड़ा है, साफ सफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, मरीजवा नया कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है, सब चेक करते हैं ना, तभी मरीज को अंदर लेते हैं। तो वहीं से आओ, जब पहन के आओ, है ना, नहीं तो ले लिया तो तुम्हारा जिम्मेदारी है भैया, तुम करो, क्योंकि सर्जन तो सब परफेक्ट चाहिए ना। नेक्स्ट हमारा कंफर्म पेशेंट आइडेंटिटी एंड प्रोसीजर, सही मरीज लेके आना है, सही प्रोसीजर करवाना है, नहीं तो गलती हो गया तो पकड़ा कौन जाएगा, जो लेके आए हैं। फिर इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी हम सारे के सारे काम करेंगे जो प्रोटोकॉल में आएंगे। जैसे मरीज को ऑपरेशन से पहले नहलाना, NPO रखना, कपड़े चेंज करना, बाल बनाना, हेयर को अच्छे से टाई करके कैप लगाना, मास्क पहनाना, सारा का सारा काम हम किसमें करेंगे, सेफ्टी प्रोटोकॉल में करेंगे, है ना। ये कर क्यों रहे हैं, मरीज के भलाई के लिए ही करते हैं कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन या लेग कॉम्प्लिकेशन या इंट्रा कॉम्प्लिकेशन ना हो, है ना। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। यदि ऑपरेशन हो रहा है तो क्या क्या नोट्स पढ़ेंगे, है ना, क्या क्या जांचे हुए हैं, क्या क्या ऑर्डर पड़े हुए हैं, या क्या क्या वो कंसर्न लिया गया है, सब इसमें अटैच होता है ना। लिखा ऑपरेटिव नोट्स, ऑपरेशन हो गया तो क्या क्या गतिविधियां हम किए हैं वो सर्टन नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट इसी के नीचे आता है हमारा एक एनेस्थीसिया नोट्स, जो एनेस्थेटिक होते हैं वो क्या क्या काम किए हैं, कौन कौन सी दवाई दी है, कितना दवाई दी है, वो सब वहाँ पे नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट काउंट, जितना हम ट्रॉली पे इंस्ट्रूमेंट लिए हैं गिनते हैं,
स्पंज मतलब जितने होते हैं ना तावल वगैरह, वो सब काउंट करते हैं। गॉस पीस हो गया, गॉस पैड हो गया, ये सब काउंट करते हैं ताकि छोटे छोटे पार्टिकल ना, बड़ा सा पेट खुला है उसी में छूट गया तो मैरिज के लिए खतरा हो जाएगा। काउंट करके लेते हैं, काउंट करके देखते भी हैं, है ना। फिर एनेस्थीसिया एंड मॉनिटरिंग रिकॉर्ड वही है जो यहाँ बताए हैं। क्या करते हैं, एनेस्थीसिया अपना रिकॉर्ड नोट डाउन करते हैं, फाइल के मरीज का ड्यूरिंग द 6 AM टू 12 AM यानी कि 3 घंटे की सर्जरी में कौन कौन सी गतिविधि हुआ है वो सब लिखे हुए है ना। यही है। अब आ रहे हैं तो कितना कितना लिए हैं बताएंगे, अब जाने के बाद भी कितना कितना दे रहे हैं वो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, जिससे क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा और हमारी गलती पकड़ी जाएगी, है ना। झूठ हम बोल नहीं सकते। नेक्स्ट हमारा लास्ट समरी एंड कर लें, क्या क्या सीखते हैं। इंट्राऑपरेटिव केयर इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, बहुत जरूरी है, सेफ्टी करना है, टीम वर्क काम करना है, एसेप्टिक टेक्निक अप्लाई करना है। फिर विजिलेंट मॉनिटरिंग, अच्छे से हमको अपनी आंखों से देख के मॉनिटरिंग करना है, किसी और भरोसा नहीं करना है। फोन पे बैठे हैं, हाँ कितना हार्ट रेट चल रहा है, ये सब काम नहीं करना है ना। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, दोनों से आपस में झगड़ा नहीं करना। वहीं होता है कि अरे हम ज़्यादा काम करते हैं, हम नहीं उनसे बच जाएंगे, वो कम करता है ना, ऐसा ज़्यादा इसलिए होता है वहाँ पे ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि मरीज के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंटेशन, अच्छे से डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से सेटअप होना चाहिए। फिर इम्प्रूव सर्जिकल आउटकम, जब हमारा सब काम सही रहेगा तो हमारा अच्छा, हम करेंगे अच्छा तो हमारे साथ भी क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे सर्जिकल आउटकम क्या होगा, इम्प्रूव होगा, अच्छे से सुधार होगा। तो बेस्ट करेंगे तो बेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा भी क्या होगा, वेस्ट होगा, है ना, हमारे लाइफ का भी वेस्ट होगा, है ना। बस कोई डाउट है किसी को भी?